Hello everyone, once again welcome back to my channel PrepCam. Today I am discussed viscosity. What is viscosity? The viscosity of a fluid is a measure of its resistance to deformation at the given rate. For liquid it corresponds to the formal concept of thickness. जैसे हमारे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं. 3 टेस्ट ट्यूब में क्या है? वाटर है, ऑयल या फिर जूस. 2 टेस्ट ट्यूब है, इसमें है जैसे हनी मान लीजिए, या फिर इसमें कह सकते हैं हम लोग जैसे केचप होती है वो. ठीक है, अगर दोनों का कंपेयर कर रहे हैं तो पानी क्या है? थिक नहीं है. ठीक है, वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है. लेकिन जो हनी है वो क्या है? वो थिक है. तो इसमें जो वाटर है वो वाटर बहुत ही जल्दी इस कंटेनर को में जो है वो फैल जाएगा, लेकिन जो हनी है उसको फैलने में टाइम लगेगा क्योंकि वो थिक है, वो गाढ़ा है. इसी वजह से मतलब जब ये कंटेनर की शेप लेगा तो ये डिफॉर्मेशन को क्या करता है? रेसिस्ट करता है. डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन यानी कि चेंज होना. इन दिस एग्जाम्पल विस्कोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट वाली जो 3 हैं इनमें क्या है? हैज़ लोवेस्ट विस्कोसिटी एंड राइट हैज़ ए हाईएस्ट विस्कोसिटी. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हनी है या केचप या फिर सिरप जो है वो हाई रेसिस्टेंस शो करता है, लेकिन जो वाटर है वो लो रेसिस्टेंस शो करता है. ये जो रेसिस्टेंस होता है, ये जो रेसिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी. हाई विस्कोसिटी किसमें होती है? हाई रेसिस्टेंस टू फ्लो. जो हाई रेसिस्टेंस से फ्लो करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो केचप, ठीक है, सिरप या हनी. ठीक है, इनमें क्या होती है? हाई विस्कोसिटी होती है. एंड जो लो विस्कोसिटी शो करते हैं वो होते हैं लो रेसिस्टेंट टू फ्लो. जो लो रेसिस्टेंस से फ्लो करते हैं ऑयल, वाटर एंड जूस. विस्कोसिटी ओनली अप्लाइज टू फ्लूइड्स. विस्कोसिटी किस पर अप्लाई करती है? ओनली फ्लूइड्स, जैसे लिक्विड या गैसेस पर. बिकॉज सॉलिड डू नॉट फ्लो. लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, इसीलिए जो विस्कोसिटी होती है वो अप्लाई होती है ओनली फ्लूइड्स पर. चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे ही हमारे पास कोई सॉलिड है और ये क्या है? फिक्स है. ठीक है, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, एफ फोर्स लगाएंगे, तो ये किस तरह से इस तरह से एक पिक्चर शो करेगा, इस तरह से ये दिखाई देगा. लेकिन जब हम वो फोर्स फिर हटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा. मतलब क्या है कहने का? जब हम किसी सॉलिड पर फोर्स लगाएंगे और वो अगर फिक्स है, तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा. तो अगर वो इस तरह से, लेकिन अगर हमने फिर हटा दिया वो फोर्स, तो वो वापस इसी कंडीशन में आ जाएगा. तो जो हमने फोर्स लगाया उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. इसको जितना भी चेंज करेंगे ये उतना ही डिफॉर्म होगा, यानी कि वो उतना ही चेंज होगा. तो हमें उतना ही उस पर क्या लगाना पड़ेगा? उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. कह सकते हैं कि ये रेसिस्टेंट कर डिफॉर्मेशन को. ये मान लीजिए टेबल है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या है? ये फिक्स है. और अगर हमने इसमें कोई लिक्विड डाला, जैसे हमने हनी डाल दिया और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी. ठीक है, जैसे यहाँ तक हनी है और इसके ऊपर हमने क्या रख दी? प्लेट रख दी. तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, अगर हम इस ग्लास प्लेट पर क्या लगाएंगे? अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखेगा, बाद में दिखना बंद हो जाएगा. लिक्विड जितना मोटा होता है वो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसके ऊपर. हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर दें लेयर को, तो अब ये ऊपर वाला जो लेयर है ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो इस नीचे वाली लेयर है ये इसके साथ सटी हुई है, ये इसके साथ मिली हुई है. ये भी इसके साथ क्या करना चाहती है? ये भी आगे बढ़ना चाहती है इसी के साथ. जो नीचे वाला स्लेब है ये क्या है? ये फिक्स है, ये रुका हुआ है. तो ये ऊपर वाला जो ये वाली लेयर है, इस वाली लेयर को क्या करना चाहता है? ये यहीं रोके रखना चाहता है. ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये आगे बढ़ाना चाहता है अपनी ओर दूसरी लेयर को भी, और ये नीचे ये जो फिक्स है ये दूसरी को भी आगे बढ़ने नहीं चाहता, ये यहीं रोके रखना चाहता है इसको.
ये ऊपर वाला इस वाली लेयर को भी अपने साथ आगे बढ़ाना चाहता है। इससे नीचे वाला ये इसको आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। उसी तरह से इससे नीचे वाली लेयर भी इसे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो सबसे नीचे वाला है ये जो फिक्स है ये इसको रोके रखना चाहता है और ये जो है ये इसको रोके रखना चाहता है, ठीक है। ऊपर वाली लेयर है ये बहुत तेजी से मूव करेगी, उसी तरह से ये नीचे वाली लेयर इससे कम तेजी से फ्लो करेगी, उससे नीचे वाली उससे कम तेजी से फ्लो करेगी और सबसे नीचे वाली सबसे कम स्पीड से जो है वो मूव करेगी। जैसे ये फोर्स आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक फोर्स और है जो इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होगी वो इसमें होगी, उससे कम वेलोसिटी होगी वो इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें, और सबसे कम वेलोसिटी जो होगी वो सबसे नीचे वाले लेयर में होगी। तो ये विस्कस फोर्स Fv, जो ये विस्कस फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। और ऊपर वाले स्लोप अगर नीचे वाले स्लोप के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि इसके और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू द 1/d। और विस्कस फोर्स Fv प्रोपोर्शनल होता है v के, वेलोसिटी के। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही विस्कस फोर्स डिक्रीज होता चला जाएगा, इसीलिए ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनों को हम अगर एक साथ रखें क्या होगा, Fv यानी कि विस्कस फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट इनटू स्पीड डिवाइडेड बाय टू लेयर्स के बीच का डिस्टेंस d। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है एक, विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा ईटा AV/d। तो ये जो ईटा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल्स टू विस्कस फोर्स इनटू d/ यानी कि डिवाइडेड बाय एरिया इनटू स्पीड। ईटा को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो फॉर्मूला है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।